एनटीए के बहुत सारे मेंबर्स हैं वो सीबीएसई से कनेक्टेड होते हैं और अभी रिसेंटली सीबीएसई ने एक ब्रोशर रिलीज किया है जिसमें वो बता रहे हैं कि कौन कौन से एमसीक्यूज किस तरीके से फ्रेम आउट करेंगे, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव दिमाग में रखेंगे जिससे एमसीक्यूज फ्रेम आउट होते हैं। तो ये वीडियो आप सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनडायरेक्टली हमें पता चलेगा कि हमारा एनडीए जो है वो किस तरीके के क्वेश्चंस जो है कौन कौन सी चीजों को दिमाग में रखते हुए आपके सामने लेके आएगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, एक गेम ट्विस्टर की तरह काम करने वाला है क्योंकि मुझे पता है आप सभी के सभी यार बहुत मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लगातार दिन रात एक कर रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैम जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो पता नहीं चलता क्वेश्चन कैसे फ्रेम आउट हो रहा है, राइट। तो ये सेशन आप सभी के लिए है, सेशन को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि हमारे सामने ये सीबीएसई ने एक ब्रोशर रिलीज किया बच्चों जिसमें आपको सारी की सारी गाइडलाइंस बताई गई है जो वो फॉलो कर रहे हैं एमसीक्यूज फ्रेम करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बच्चों टेबल ऑफ कनेक्ट में हमारे पास में कंटेंट में इतने सारा कुछ दे रखा है, मेंशन किया हुआ है कि रोल ऑफ गुड क्वेश्चंस, मेकिंग मल्टीपल क्वेश्चन, की प्रिंसिपल ऑफ क्वेश्चन क्रिएशन, यूजिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो ये सब कुछ मेंशन किया है इस ब्रोशर के अंदर। तो ये सेशन आप लोगों के लिए अमेजिंग होने वाला है। सो माय सेल्फ गुंजन गोयल और केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर नीट यूजी, और आप आ गए हो एक अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे ऑफ नीट नोवा जहां पे आपको सारा का सारा अपडेट्स सब कुछ मिलेगा, जिसमें हमारी एनसीईआरटी अनलॉक सीरीज भी चल रही है। तो आप लोग यार इस चैनल को फटाफट, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब करो, एक्सप्लोर करो। और हम आ गए हैं हमारे आज के पार्ट में। तो बच्चों क्या क्या मेन चीजें यहाँ पे कवर हो रही है? टेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट एंड नॉट जस्ट रिकॉल द फैक्ट्स। तो बेसिकली जब हमारा एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है तो वो माइंड में क्या चीजें देख रहा है, वो क्या सेटअप से अपने क्वेश्चन फ्रेम आउट कर रहा है। सबसे पहली चीज वो ये देख रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि रट लिया आपने काम हो गया, नो, उनको आपका देखना है कितना कॉन्सेप्ट को आपने ग्रास्प ऑन किया है। टेस्ट कोर लगे नॉट पेरिफेरल फैक्ट्स, मतलब कितनी डेप्थ तक आपको नॉलेज है। ये नहीं है ऊपर ऊपर से आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया काम नक्की नहीं, वो ये देखना चाहता है कि आपने कितना कॉन्सेप्ट को डेप्थ तक पढ़ रखा है। अनफैमिलियर कंटेक्स्ट टू आइडेंटिफाई रियल लर्निंग। तो यहाँ पर याद रखना ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन बना रहा है जिसमें अनफेमिलियर कंटेंट आ रहा है ताकि वो देख सके कि बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट कितना अच्छी तरह भर चुका है। व्हाट इज इंटेंडेड टू बी टेस्टेड, तो वो चाहता है कि क्या क्वेश्चन फ्रेम आउट इस तरीके से हो रहा है कि आपको उन्हें टेस्ट करना है, लाइक आपको देखना चाहते हो किस तरीके से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, किस टाइप के क्वेश्चन वो फ्रेम करेगा, उनको आप कैसे हैंडल आउट कर सकते हो। तो ये सारे का सारा कोर लर्निंग जो है मैं इसको सिंप्लीफाई करके आपको बताती हूँ कि एनटीए क्या चाहता है, मतलब कि सीबीएसई ने जो ये ब्रोशर रिलीज किया है इसका इनका मेन टास्क क्या है, हम इसको बिल्कुल समरी करके समराइज करके करेंगे। पर जो की पॉइंट ऑफ द नीट एमसीक्यूज, तो दो तरीके के क्वेश्चंस हैं। एक क्लियर क्वेश्चन होते हैं जिसमें डायरेक्ट इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन हम कहेंगे इंस्टेंटली सॉल्व हो जाते हैं, जो दूसरे हैं लॉजिकल क्वेश्चन जिसमें थोड़े कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, इनडायरेक्टली हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें ये क्वेश्चंस को पहले तो फ्रेम आउट करना है और इनको अपनी कैटेगरीज में डिवाइड करना है। फिर उसके बाद में आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, पहले आते हैं असर्शन रीजन बेस्ड। बच्चों असर्शन रीजन बेस्ड आपके क्वेश्चन मुझे पता है 80% स्टूडेंट जो है असर्शन रीजन में फंसते हैं, है ना। वो इस वजह से फंसते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को प्रॉपर्ली पता नहीं होता। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइंस को उठाकर असर्शन रीजन में डाला होता है। जब आपके पास कोई लाइन आ रही है ना, बिकॉज, दैट्स व्हाई, ड्यू टू, ऐसे ऐसे टर्म्स यूज आ रहे हैं, दैट मीन्स वो एक स्टेटमेंट देगा असर्शन, दूसरी स्टेटमेंट देगा रीजन। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपने वो स्टेटमेंट एनसीईआरटी में पढ़ी है, दैट मीन्स आपका +4 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, असर्शन रीजन क्वेश्चन आपका प्रॉपर नॉलेज चेक कर रहा है। दूसरा है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में आपके ये बायोलॉजी के अंदर ज्यादा होता है जिसमें आपको लेबलिंग करनी होती है। तो काफी बच्चों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो छोड़ देते हैं, वो स्किप कर देते हैं डायग्राम्स वाले पार्ट को, ऊपर ऊपर से देखते हैं, ज्यादा लेबलिंग पे ध्यान नहीं देते। तो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आपके वो लेके आएगा, ये याद रखना। तीसरी चीज आपकी वो है मैच दी कॉलम वाले क्वेश्चंस। बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको ये कहूंगी कि ये जो मैच द फॉलोइंग वाले होते हैं ये बहुत ईजी होते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको जो कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ होता है, मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉलम दिया होता है, इसमें आपको मैच करना होता है, राइट। इसमें आपको मैच करना होता है, मतलब आपको कुछ पता, अगर मान लो 4 में से कोई एक या दो के बारे में नहीं भी पता तो भी आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हो। मैच दी कॉलम आपके लिए बहुत स्कोरिंग होता है, इसीलिए कॉन्सेप्ट को कभी छोड़ के नहीं आना है, आपको ट्राई करना है मैच दी कॉलम। इन केस अगर कोई चीज रह भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मेकिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आपके पास कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो वो बनाते हैं उसमें 4 चीजें ये इंक्लूड करते हैं। एक होता है स्टेम, यानी कि क्वेश्चन जो आपका मेन यूज हो रहा है वो, उसको बोलेंगे स्टेम। ऑप्शंस जो वहां पर आपके लिस्ट आउट किए हुए हैं। की का मतलब जो आंसर करेक्ट आंसर को बोल रहा है की। और डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं जो आपके इनकरेक्ट होते हैं, जो हमें डिस्ट्रैक्ट करेंगे, हमें मजबूर करेंगे कि हम उन ऑप्शंस को टिक करें। तो ये सारी चीजें उसमें
मेंशन किया, यानी कि पहला जो आपका मेन पार्ट है ना स्टेम, उसके बाद में आपका जो ये क्वेश्चन वाला स्टेम हो गया, की हो गया, डिस्ट्रैक्टर्स हो गया, यानी ऑप्शंस आपके टोटल इस तरीके से फ्रेम आउट किए होते हैं ताकि आप डिस्ट्रैक्टर से डिस्ट्रैक्ट होके। तो आपको हमेशा याद रखना है जब भी एमसीक्यूज करो, आपको ये नहीं है सिर्फ फर्स्ट वाला ऑप्शन देख लिया टिक करके आगे, सारे के सारे ऑप्शंस देखो, हो सकता है वो डिस्ट्रैक्टर हो आपका, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। एडवांटेजेस ऑफ एमसीक्यूज क्या है बच्चों? एडवांटेजेस ये हो सकती है कि आपका डेवलपमेंट देखना चाहते हैं कि वो कितना ज्यादा अटेंटिवली आप किसी चीज को अटेम्प्ट कर रहे हो, है ना, कितनी फटाफट, एक क्विक रिकैप। तो ये सारी एडवांटेजेस है कि आपको लेवल चेक करना चाहते हैं वो कि आप कितनी स्पीडन अप से वे में क्रिएटिव और अच्छी तरीके से ऑप्शन जो है वो निग्लेक्ट करके, डिस्ट्रैक्टर से अवॉइड करके अपने आप के आंसर्स दे सकते हो। डिसएडवांटेज भी होती है ना, ऑब्वियसली जब एडवांटेजेस है एमसीक्यूज की तो डिसएडवांटेजेस भी है। अगर एडवांटेज है कि टाइम कम लगता है ना, फटाफट से ऑप्शन हो जाता है, लेकिन ये उन क्वेश्चंस के लिए जो क्वेश्चंस इजी होते हैं, राइट। डिसएडवांटेजेस ये है कि आप नेगेटिव मार्किंग से बचो, है ना। डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि आपके नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आ रही है, जिसकी वजह से आप एक तो अपना ना नॉलेज प्रॉपर नहीं बता पा रहे हो, है ना। कोई मान लो क्वेश्चन के बारे में आप जानते हो लेकिन आप उसके कॉन्सेप्ट को प्रॉपर बताना चाहते हो लेकिन आप बता नहीं सकते। एमसीक्यूज में तो यस और नो ही है, टिक या नो ही है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है? आपको सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है बच्चों। जो क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें ट्रू फॉल्स वाला लिखा होता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, या फिर करेक्ट स्टेटमेंट पूछना, इनकरेक्ट लिखा हुआ होता है ना, इनकरेक्ट लिखा होता है, फॉल्स लिखा होता है, ऐसी सी चीजें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, वो नॉट हम देखते ही नहीं है। जब लिखा होता है नॉट, वो नॉट हम देखते ही नहीं है, स्किप मार देते हैं, यहाँ पे फंसते हो आप लोग, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, हमें इन चीजों से अवॉइड होना है अपने आप को। या सबसे पहले जैसे ही ऐसी स्टेटमेंट आ रही है उनको पहले ही हाईलाइट कर दो कि आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू या नॉट करेक्ट, तो नॉट को ना आपको हाईलाइट कर लेना है ताकि ये क्वेश्चन का ध्यान रहे। अक्सर या हम पे मान के चलो 75% बच्चे जो है वो ये नोट देखते ही नहीं है, स्किप कर देते हैं, और फर्स्ट स्टेटमेंट ये आपकी करेक्ट होती है, आप उसको टिक करके आते हो, कॉन्फिडेंस करते हो कि मेरा तो आंसर सही हो गया, है ना। ऐसी गलतियां होती है, बहुत बच्चों से होती है। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि टेकअवेज क्या है? डिसाइड द लर्निंग आउटकम टू बी टेस्टेड बाय अ क्वेश्चन, एलिमिनेट एज मच। बच्चों ऑप्शंस आपके सामने 4 दिए होते हैं, चारों सही लग रहे होते हैं, लेकिन आपको एलिमिनेशन करना ही करना है। क्रिएट डिस्ट्रैक्शन, वो लोग डिस्ट्रैक्शन लेके आएंगे लेकिन आपको उस डिस्ट्रैक्शन से बचना है, यानी कि मेक श्योर दैट द रॉन्ग आंसर कैन बी एक्सप्लेन जस्टिफाइबली। तो आपको ध्यान रखना है कि जिसको आप रॉन्ग कर रहे हो वो रॉन्ग होगा ही होगा। तो ये चीज आपकी टेस्ट करी जा रही है नॉलेज को, तो आपके सामने क्वेश्चंस इस तरीके से फ्रेम आउट होंगे कि आप देखो लग रहेगा ना कि सारे ऑप्शन सही है, लेकिन जो करेक्ट होगा वो कैसे करेक्ट होगा? जब आपने नॉलेज अपनी अच्छी तरह बिल्डअप करी है उस कॉन्सेप्ट को लेके, ठीक है। ओके, तो आपका इन शॉर्ट यही ध्यान रखना है आपको किस तरीके से क्वेश्चन जो है एनटीए फ्रेम आउट करेगा, क्योंकि सीबीएसई ने ये गाइडलाइंस दे रखी है। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक पता चल जाएगा, आपको मिल जाएगा और वहां से कंप्लीट इसको कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो अनअकैडमी का बच्चों अब याद रखना, अनअकैडमी इस फेस्टिव सीजन आप लोगों के लिए नीट यूजी सब्सक्रिप्शन की प्राइस जस्ट 4999 में लेके आया है। फटाफट से ऑफर को अवेल करना क्योंकि ये लिमिटेड पीरियड के लिए ही है। यू कैन यूज द कोड GG07, बच्चों मार्क कर लो इस कोड को GG07 टू गेट द डिस्काउंट ऑफर। जो भी आपके ऑफर चल रहे होते हैं उस पर डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप यूज करोगे कोड GG07 और मेरी पर्सनल मेंटरशिप आपको मिल जाएगी। देन इज टीम टाइटंस की तरफ से फिनिक्स मास्टर बैच जो है वो भी 4999 में, अगर आप 2025 के एस्पिरेंट हो तब, तो आपका ये टॉप एजुकेटर्स मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, आपके फेवरेट एजुकेटर्स होंगे। यू कैन यूज द कोड GG07 टू अवेल द डिस्काउंट ऑफर्स। ओके, देन मूविंग ऑन टू बच्चों नेक्स्ट, यानी 2026 का अगर टारगेट लेके चल रहा है कोई बच्चा, अभी से एक्टिव हो गए हैं, तो जल्दी से ये वाला कोड जो है यूज करके 4999 में ये निम्बस प्रो रीलोडेड बैच जो है इसमें एनरोल कर लो और अवेल करो अपनी अपॉर्चुनिटीज जो आप लोगों को टॉप एजुकेटर्स हैं यहाँ पे प्रॉपर मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। देन मूविंग ऑन टू टेस्ट सीरीज, जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा मैंडेटरी पार्ट होता है टेस्ट सीरीज का। आप पढ़ रहे हो, आपने रिवीजन करी है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, बट इफ यू आर नॉट गिविंग अ सूटेबल टेस्ट देन यू आर लैगिंग द प्रिपरेशन। तो आपको एक प्रॉपर टेस्ट देना है। टेस्ट सीरीज 11th में हो, 12th में हो या फिर ड्रॉप ईयर में चल रहे हो, तो 1999 का ये सिंपल सा आपका टेस्ट सीरीज है, इफेक्टिव, अफोर्डेबल, और यू कैन यूज द कोड GG07 टू अवेल द डिस्काउंट ऑफर। ओके, सो ये आपके लिए आज का हमारा एक सेशन था जिसमें आप लोगों को आई होप
थोड़ा सा चैनलाइज हुआ, पिक्चराइज हुआ, किस तरीके से एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है, गलतियों को अवॉइड करना है, डिस्ट्रैक्टर से हटना है, की पे ध्यान देना है, मतलब करेक्ट आंसर पे ध्यान देना है, और जहां पे सिली मिस्टेक्स हो रही है उनके लिए अपने आप को जितने हो सके टेस्ट देते रहो और सिली मिस्टेक अवॉइड करो। जैसा फ्रेम आउट करेगा सीबीएसई वैसा ही फ्रेम आउट करेगा एनटीए, नो लाइक इसका हमें श्योरिटी है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया हो, आज का सेशन अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो फटाफट लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो एज मच एज यू कैन। सो सी यू ऑल देन इन द नेक्स्ट कमिंग क्लास, टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।